हेलो बच्चों, आज हम लेखक परिचय के अंतर्गत भदंत आनंद कौशल्यायन को बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर। ये है, देखो, भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, तो भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ। कब हुआ? 1905 में। कहाँ? ये सोहाना गांव में। ठीक है, ज़िला कौन सा? अम्बाला ज़िला। कहाँ है ये? पंजाब में। ठीक है, उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। क्या था? हरनाम दास। ठीक है, उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। कहाँ से? लाहौर से नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे, है ना। अनन्य यानी बहुत जाने माने, हिंदी सेवी यानी कि हिंदी भाषा के लिए वो एक सेवक के समान थे। ठीक है, तो वो एक बौद्ध भिक्षु थे, है ना। बौद्ध धर्म के जो साधु महात्मा होते हैं ना, उनको हम भिक्षु कहते हैं ना, वो। ठीक है, और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, कौन से धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, उसका प्रचार करने के लिए, है ना, लोगों को उस धर्म के बारे में बताने के लिए उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की। ठीक है, वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। कहाँ रहे? वर्धा में। गांधी जी के साथ वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। कब हुआ? सन 1988। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। कितनी? 20 से अधिक। ठीक है, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ है। मौलिक मतलब खुद के विचारों से संबंधित। ठीक है, अनुदित मतलब जिसका किसी दूसरी भाषा से अनुवाद किया हो। ठीक है, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, उन्होंने ये अनुवाद किया, किसका? जातक कथाओं का। ठीक है, आगे देखते हैं। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की। ये तो होता ही है ना, कोई व्यक्ति एक छोटी जगह में रहता रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा, और एक वो देश विदेश में भ्रमण करेगा तो उनके जीवन के अनुभव भी व्यापक हो जाएंगे, मतलब बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उनके अनुभव में व्यापकता थी और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। कहने का मतलब उनका जो लेखन था, है ना, जो उनकी लिखने की क्षमता थी, उसको कहेंगे सृजनात्मकता। उसको समृद्ध किया मतलब बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, क्या कार्य किया? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। कैसे किया? देखो, एक तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तीसरा कह रहे हैं वर्धा। इनके माध्यम से देश विदेश में उन्होंने हिंदी भाषा प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। ठीक है ना, गांधी जी
का व्यक्तित्व उन्हें बहुत अच्छा लगा था, बहुत मतलब पसंद आया था। ठीक है। सरल, सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे। देखो उनकी भाषा कैसी थी, ये कह रहे हैं सरल थी, सहज मतलब एक आम इंसान समझ सके वैसी। ठीक है। उनकी भाषा, इस भाषा में उन्होंने क्या क्या लिखा, एक तो निबंध लिखा, संस्मरण मतलब कहीं हम बाहर जाके आते हैं या हमारे जीवन की पुरानी बातें होती है उनको याद करते हुए लिखना, उनकी पुरानी बातों को लिखना, वो संस्मरण होता है। ठीक है। और यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा करके आते हैं उसका पूरा शुरू से लगाकर अंत तक बताना यात्रा वृत्तांत होता है। तो ये सब काफ़ी चर्चित रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अच्छा, और आपका एग्ज़ाम, अब बोर्ड का एग्ज़ाम है तो एकदम नज़दीक आ गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ठीक है। आपने जब मेहनत की है और इतनी अच्छी तरह से सब कुछ सीखा है, समझा है, याद किया है ना, तो मैं इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करते रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं भी हमेशा प्रयत्न करती रहूँगी कि आप लोगों से इसी तरह जुड़ी रहूँ और ऐसे वीडियो डालते हुए और आपके लिए, आपको शिक्षा में, जीवन में हो सके उतना मार्गदर्शन देते हुए आपको हमेशा सहायता कर सकूं, मार्गदर्शन दे सकूं, आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मैं कुछ आपको मार्गदर्शित कर सकूं, बस ये मेरा हमेशा प्रयत्न कर रहेगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है।